ये कैश काउंटर पे आई हैं बिल करवाने के लिए, तो साथ ही बहस स्टार्ट हो गई है। इन्होंने चाय का कहा था, वो चाय इनको मैंने दी है। फिर मैंने उन्हें मना किया कि आप बाहर चले जाएं, आपको इजाज़त नहीं है अंदर आने की, अंदर कैश वगैरह पड़ा होता है। फिर उसमें से एक लड़की ने मेरा गिरेबान पकड़ा और फिर उसने थप्पड़ मारा। फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने भी उन्हें हल्का सा पुश किया। लड़ाई स्टार्ट हो गई तो सब कुछ बिखर गया था। तो उन्होंने चीज़ें उठा के जल्दी से शॉपर में डाल ली और कहती हैं चलो चलो। अब एफआईआर हमारे पास हो गया। फिर थाने वाले आके हमें कहते हैं जी कि वो मुखालिफ पार्टी आपको कह रही है कि आप हमसे माफ़ी मांगो और हमारे पाँव पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें गार्डन टाउन में एक पेट्रोल पंप की टक शॉप के ऊपर कुछ लड़कियों ने एक लड़के के ऊपर तशद्दुद किया और कहा ये कि लड़का जो है वो उसको हरासमेंट कर रहा था। लेकिन लड़का जो कि यूसुफ नामी लड़का है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल उम्र है, जो कि एक टक शॉप में सेलमैन है, और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वहाँ पर उनके साथ कोई बहस मुबाहिसा होता है। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़कियों के साथ उस यूसुफ नामी लड़के का जो मेरे साथ बैठा है उसके साथ उसकी बहस हुई या कोई बात हुई, जिस पर उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्हें हिरास कर रहा है, जिस पर उन्होंने लड़कियों ने तशद्दुद शुरू कर दिया और तीनों लड़कियों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा यूसुफ पर तशद्दुद शुरू किया। उसके बाद जो टक शॉप में आने वाले कस्टमर्स थे उनके साथ भी काफ़ी तलख कलामी का सिलसिला जारी रहा और फिर वहाँ से चीज़ें उठाई और चीज़ें उठाकर वहाँ से रवाना हो गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, जिस पर आने वाले जो कस्टमर्स थे उनकी तरफ से भी उन लड़कियों को बाज़ करवाया गया, लेकिन बाज़ नहीं आई और ये लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। ये मामला आखिर क्या था, क्यों ये नौबत यहाँ तक पहुँची कि तीन लड़कियाँ एक लड़के को जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और वो वहाँ पर एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा है, उसको इस तरह से बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके मुंह के ऊपर भी इन निशानात मौजूद हैं। लेकिन ये वाक़या क्या था? हमारे साथ यूसुफ मौजूद है। यूसुफ, ये वाक़या आखिर क्यों पेश आया? ऐसा क्या एक्ट हुआ आपसे जिसकी वजह से उन्हें ये शक हुआ कि आप उन्हें हरास कर रहे हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए थे, वो आई हैं, तो मैं अपने कुलीग के साथ बात कर रहा था। तो क्या बात कर रहे थे? हम एक आइटम ख़त्म हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा है कि अब हमारी बेइज्जती होगी। मैंने उन्हें कहा कि ये ख़त्म हुई है, तो वो कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि अब तो बेइज्जती होगी मैनेजर से। तो मैंने उनको कहा कि ये कौन सी नई बात है, वो तो रोज़ ही होती है। तो हम प्रॉपरली हंसे भी नहीं हैं, सिर्फ हल्का सा यानी कि स्माइल किया। तो उसको लगा कि ये हमारे ऊपर था, तो वो आगे से गलत बयानी शुरू कर दी उसने। वो कहती है कि जी आपको ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कैसे हंसते हैं। तो वो कैश काउंटर के अंदर एंटर हो गई है। फिर मैंने उन्हें मना किया कि आप बाहर चले जाएं, आपको इजाज़त नहीं है अंदर आने की, अंदर कैश वगैरह पड़ा होता है। तो वो ऐसे बहस चलती रही है। फिर उसमें से एक लड़की ने मेरा गिरेबान पकड़ा और फिर उसने थप्पड़ मारा। फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने भी उन्हें हल्का सा पुश किया। वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फिर एक आदमी था, वो उनकी वीडियो बना रहा था। अब वो भी एज ए कस्टमर ही था, तो उन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की है कि आप ऐसा ना करें, आप गलत कर रही हैं। तो उनको गंदी माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं इन्होंने। लड़कियां गालियां निकाल रही जी बिल्कुल, उसका भी एक क्लिप रिकॉर्ड हुआ है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। फिर इन्होंने 3 से 4 मिनट मारती रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल करके तो हमारे ऊपर हैरेसमेंट का पर्चा कटवा दिया और वो आके हमें थाने ले गए। फिर हम सारी रात थाने में गुजारी है। नहीं, तो जब ये वाक़या जो पेश आया था तो लड़कियां लेने के आई हुई थी? सर, वो अपनी रैंडम चीज़ें ले रही थी, वो भी नहीं हमने नोट किया कि ये क्या ले रही थी, क्योंकि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं था, हम अपनी बात कर रहे थे। ये कैश काउंटर पे आई हैं बिल करवाने के लिए, तो साथ ही बहस स्टार्ट हो गई है। इन्होंने चाय का कहा था, वो चाय इनको मैंने दी है। चाय आपने दे दी थी उनको और उस पे जब आप हंसे थे अपनी बात पे तो उनको ये शक हुआ? उससे पहले चाय दे दी थी। फिर मैंने उनसे बात स्टार्ट किया, हमने ये भी नहीं देखा कि इन्होंने क्या लिया। और वो चीज़ें वगैरह लेकर गई? जी, वो उन्होंने बिल भी नहीं करवाया उस चीज़ों का और वो चीज़ें वगैरह लेके क्या चले। क्या सामान लेके गई? ये तो नहीं आइडिया, क्योंकि उससे जब लड़ाई स्टार्ट हो गई तो सब कुछ बिखर गया था। तो उन्होंने चीज़ें उठा के जल्दी से शॉपर में डाल ली और कहती हैं चलो चलो।
और जो बाकी कस्टमर्स आए हुए थे, कुछ मैंने देखा है फुटेज के अंदर कि वो लोग वीडियो भी बना रहे थे और वो उनकी वीडियो बना रही थी, वो क्या मुकालमा आपस में हुआ? वो कह रही थी कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं, हम आपसे बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपकी वीडियो पोस्ट करेंगे कि ये लड़का हमें मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए हैं। हालांकि ये सब कुछ झूठ है। ठीक है, तो एफआईआर आपके ऊपर हो गई है? जी, अब एफआईआर हमारे पास हो गई है। फिर थाने वाले आके हमें कहते हैं जी कि वो मुखालिफ पार्टी आपको कह रही है कि आप हमसे माफ़ी मांगो और हमारे पाँव पकड़ लो, तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे। फिर हमने, मेरे वकील साहब थे, उन्होंने आके हमें बाहर निकाला है। उसके बाद हम गए हैं जज के पास, तो हमारे साथ हमारे आईओ थे। तो जज ने जब वीडियो देखी है तो उन्होंने कहा है कि आपने वीडियो देखी है जिसके ऊपर आपने ये पर्चा दिया है, इस पे तो हैरेसमेंट लगती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हम तो सुबह आए हैं, हमने सुबह आके वीडियो देखी है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, हमने उन्हें वीडियो दिखाई थी, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की थी। तो वो कौन है लोग, आपको पता चला है कि कौन अप्रोच कर रहा है, या पुलिस वालों से के बिहाफ पे अप्रोच करवाया जा रहा है आपसे? क्या उन्होंने अभी तक आपसे डिमांड की? हमें खुद नहीं अभी तक पता चल रहा कि उनके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है कि वो हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो प्रेशर डाल रहे हैं आप पर? जी बिल्कुल। और पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? पुलिस भी उनका ही अभी तक साथ दे रही है। पहले थाने में वो हमें आके कहते हैं जी उनके पाँव पकड़ लो, उनसे माफ़ी मांग लो। फिर हम एसपी साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं सुलह कर लो, नहीं तो जो आपने वीडियो पोस्ट किया है मैं उसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में जाऊंगा और आपके ऊपर एफआईआर कटवाऊंगा। ये मौक़िफ़ था यूसुफ का, जो कि 18, 19, 20 साल का लड़का है, जिसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो अभी भी एक सदमे के अंदर है, और उसको नहीं समझ आ रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये अभी एक कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़का है और मेहनत करके काम कर रहा है एक टक शॉप के अंदर, और वहाँ पर कुछ मॉडर्न लड़कियाँ आती हैं और उस पर तशद्दुद करती हैं। एक हंसने की बात पे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे जो क्रिएट हुई, और वो इस पीक तक चली गई कि वो एक बच्चा अभी तक सहमा बैठा है और देख रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जबकि उसको धमकियां भी दी जा रही हैं मारने की, पाँव पकड़ के माफ़ी मांगने की, लेकिन ताहाल जो वकील साहब हैं, यूसुफ है, इनका कहना है कि पुलिस भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है, पुलिस भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब ये सारा मामला सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट है, लेकिन ताहाल वो 3 लड़कियों का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर वो कौन हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, जो इस तरह से अभी तक थ्रेट कर रही हैं। और ये यूसुफ लड़का जो परेशान बैठा है, जिसकी उम्र अभी तालीम की है, हासिल करने की है, और आगे इसने बहुत कुछ करना है, अभी तक एक मेंटली टॉर्चर से गुजर रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि आखिरकार जो मामला है उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और किस तरह से इस मामले को हल किया जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।